आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। एटम पूरी केमिस्ट्री में दुखी करने वाला एटम, यानी कि जो एटम होता है 9 से लेके 12 तक आपका एटम ही चलता है। अब ये एटम होता क्या है और किस चीज का बना हुआ होता है। अगर हम नॉन लिविंग पार्टिकल्स की बात करें ना, तो उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो आपका एटम कहलाती है। अगर हम इस बोर्ड की भी बात करें तो जो बोर्ड है आपका, बहुत सारे एटम्स को मिलाकर क्या बना हुआ है, आपका ये बोर्ड बना हुआ है। यानी कि अगर इस बोर्ड जितने भी पार्टिकल से बना हुआ, आप उसको तोड़ते जाओ, तो जो सबसे छोटा सा छोटा आपका पार्टिकल बचेगा ना, जो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, वो आपका कहलाता है एटम। ठीक है, यानी कि सपोज आप क्या करने जा रहे हो, एक घर तोड़ है आपके पास में, एक दीवार मान लिया ले ली, आप उस दीवार की सारी ईंटों को अलग करते जा रहे हो, तो जो आपकी जो ईंट है ना, उस घर की क्या है, बिल्कुल बेसिक यूनिट है। यानी कि उस पूरी ईंट से तो मिलके पूरा का पूरा घर बना हुआ होगा ना आपका। तो ऐसे ही ये होता है एटम, वो चीज जिससे मिलाकर सारी की सारी चीजें बनी हुई होती हैं। एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी आप इसको कहीं पे भी छोड़ दो, ये रह सकता है। अब ये जो एटम होता है ना, अब ये भी तो किसी चीज का बना हुआ होगा, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, एक सर्कल सा ऐसा एटम होता है, इसके बीच में आपका होता है न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां पर गोल गोल होते हैं सर्कल, यानी कि पाथ। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स या फिर शेल्स बोलते हैं। ऑर्बिट्स या फिर शेल वो रास्ते होते हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका घूमता है, यानी चक्कर लगाता है। थोड़ा सा डायग्राम ऐसे हो गया, दोबारा से बनाती हूं। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ये हो गए सर्कुलर पाथ, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट करता है, यानी कि घूमता है। अब जो आपके न्यूक्लियस भाई साहब हैं, ये भी दो चीजों के मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम वो सबसे छोटे भाई साहब हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखे ना, तो उन्होंने ये देखा कि जो एटम है ना, इसका पूरा का पूरा मास तो आपके इस न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, यानी कि एटम का सारा मास कहां पर है, आपका न्यूक्लियस के अंदर है। अब हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, 2 के बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के सेंटर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो ये ऑर्बिट्स हैं, यहां पर क्या मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब जो आपका एटम होता है, इसके ऊपर होते हैं 2 टाइप के चार्जेस, यानी कि जो आपका प्रोटॉन होता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है नेगेटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन वाले भाई साहब हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि नो चार्ज। ओके, अब देखो, हमने ये तो देख लिया कि एटम भाई साहब, इनसे सारी की सारी चीजें बनी हुई हैं। अब एटम तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, यानी कि आपने एक आयरन का क्या लिया, कोई कंटेनर ले लिया, ठीक है, मान लिया क्या ले लिया हमने, आयरन का क्या ले लिया, कोई भी रोड ले ली हमने आयरन की। अब आयरन की रोड क्या है, उसके अंदर आयरन के एटम्स होंगे। बेड ले लिया आपने घर वाला, तो बेड के अंदर किसके एटम होंगे, वुड के। वुड किसकी बनी हुई है, कार्बन की, तो कार्बन के एटम्स होंगे। अब ऐसे थे भैया बहुत सारे एटम्स, तो अब इनका नाम पता भी तो बताना जरूरी था ना। तो इन एटम्स को भाई, जैसे गोल्ड का एटम हो गया, सिल्वर का एटम हो गया, कॉपर का एटम हो गया, जो भी एटम्स है हमारे पास में, ठीक है। तो अब क्या किया गया भाई, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर इन एटम भाई साहब के नाम में कंफ्यूजन ना हो भाई, सोनू मोनू चोनू चूनू अलग अलग नाम से ना जाना जाए, घर का नाम अलग, बाहर का नाम अलग। तो इनको साइंटिस्ट ने एक टेबल बनाई, उसके अंदर इनको दे दिया एक एक नंबर, यानी कि एक बड़ी सी बिल्डिंग ली, गुड़गांव में जैसे फ्लैट होते हैं, और एक एक फ्लैट के अंदर इनको अपनी जगह दे दी। तो उस टेबल के अंदर, जिनके अंदर इन एटम्स को एक तरीके से अरेंज किया गया, उसको बोला गया साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल। यानी कि जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये ऑक्सीजन भाई साहब होते हैं, इनको उस टेबल के अंदर मिला क्या नंबर,
8 नंबर मिला, यानी कि उस टेबल के अंदर आपको 8 नंबर पे मिलेगा ऑक्सीजन एटम। अब कुछ थोड़े से हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ एटम्स को मैं आपके सामने लिखूंगी, इन सबका एक एक नंबर है जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। हा, ही, ली, बी, बक, नो, फ, नी। आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले नंबर पे मिलते हैं हाइड्रोजन भाई साहब, दूसरे नंबर पे मिलते हैं हीलियम भाई साहब, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, पांचवें पे बोरोन, छठे पे मिलते हैं कार्बन, सातवें पे नाइट्रोजन, आठवें पे ऑक्सीजन, नौवें पे फ्लोरीन और 10वें पे नियोन। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है, थोड़ा सा इधर और लिख लेते हैं, ना, मग, अल, सी, पस, कलर, का और का। मतलब कौन सी ये अरेबिक भाषा बोल रही हूं अभी बताती हूं। देखो, इसका नंबर था 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19 और इसका 20। ठीक है, तो अब जैसे आपने हाइड्रोजन गैस सुनी होगी, तो वो बनी हुई होती है हाइड्रोजन एटम से, और इस हाइड्रोजन एटम को पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल क्या है, जिसके अंदर इन एटम्स को अरेंज कर रखा गया है। तो पहले नंबर पे आते हैं हाइड्रोजन, और ये जो मैंने आगे नंबर लिखे ना, इनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी एटम के नंबर को क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर, जिस नाम से इन सब के सब महानुभावों को जाना जाता है। भैया ये 20 कहां चला गया, तू थोड़ा सा नीचे आ जा। तो पहले एटॉमिक नंबर 1 पे कौन होता है, हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे होते हैं हमारे हीलियम, तीसरे नंबर पे होते हैं लिथियम, हीलियम यानी कि जिसके वो गुब्बारे फुलाते हैं, वो वाले जो मतलब ऊपर जाते हैं हमारे आसमान में काफी हाइट पे। चौथे नंबर पे हैं हमारे बेरिलियम, पांचवें नंबर पे आपके आते हैं बोरोन, छठे नंबर पे आपके आते हैं कार्बन, और सातवें पे आपके आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैस कौन सी है हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन। भैया सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। एफ से आपका होता है फ्लोरीन गैस, और एन से आपकी आती है नियोन। यानी कि हाइड्रोजन गैस को जो सिंबल दिया गया वो दिया गया H, हीलियम को जो सिंबल दिया गया वो था He, लिथियम को जो सिंबल दिया गया वो था Li, बेरिलियम को जो सिंबल दिया गया था वो था Be, और बोरोन को जो सिंबल दिया गया था वो था B, कार्बन को जो सिंबल दिया गया वो C। ऐसे ही इन सबको क्या दिए गए, अलग अलग सिंबल्स। अब 11 नंबर पर Na से हमारे जो एलिमेंट आते हैं उनका नाम होता है सोडियम। सोडियम एलिमेंट पानी में आग लगा दे। Mg से आपका होता है मैग्नीशियम, Al से आपका होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के तो भाई घर में बर्तन बहुत सारे। S से होता है सिलिकन, P से आपका होता है फॉस्फोरस, S से आपका होता है सल्फर, C से आपका होता है फ्लोरीन। जब घर में पानी आता है मोटर का तो उसमें हम बोलते हैं भाई पानी कड़वा कड़वा सा स्मेल आ रही है, तो वो क्लोरीन गैस की वजह से, मतलब क्लोरीन को यूज करते हैं क्योंकि डिसइंफेक्टेंट होता है। Ar से आपका होता है आर्गन,